आज लोगों में बीमारियां बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो डायबिटीज की समस्या हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो। और मोटापा तो हर आज 10 में से 3 से 4 व्यक्ति में मोटापा का बीमारी जो है वो फैल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप तक खबरों के साथ साथ हम आप तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी पहुंचाएं। इसलिए आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है और इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या वजन बढ़ाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको आज का पॉडकास्ट बहुत मदद करने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है हमारी खास मेहमान हर्षिता ठाकुर जी, और जो एक वेलनेस कोच है और अपना एक वेलनेस सेंटर चलाती है। तो हर्षिता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज आपसे बहुत सारे सवाल हैं, खासकर स्वास्थ्य को लेकर सवाल है। लोग आजकल बीमार पड़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी लोगों में आजकल है, जो लोग सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहे हैं वो है मोटापा, यानी फैट। और इसकी वजह से कई सारी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों में, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की हो, चाहे वो हार्ट अटैक का हो। तो आज एक बहुत बड़ी समस्या है मोटापा। इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि पहले के लोग इतने मोटे नहीं हुआ करते थे, मोटापा इतना नहीं था, लेकिन अब जो है मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या कारण है, आज आप हमसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सर इंट्रोडक्शन देने के लिए। और आज के समय में हमारा देश पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है मोटापा को लेके, जिसमें भारत में करीबन 8 करोड़ लोग आज मोटापे से ग्रसित हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पहले के समय में लोग जितना खाते थे, वैसे ही मेहनत भी किया करते थे। पर आज के समय में सिटिंग जॉब होने लगे हैं, जिसके वजह से लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ता है और खाना उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा हो चुका है, जिसके वजह से धीरे-धीरे मोटापा बढ़ रहा है और लोग धीरे-धीरे फैलते जा रहे हैं। और ये दर धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लोगों को अपने लाइफ़स्टाइल पे चेंजेस नहीं करना है, उनको खाने को एन्जॉय करना है। और ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके वजह से उनके सेहत पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है और ये सेहत धीरे-धीरे उनको मृत्यु तक पहुँचाती है। हम देखते हैं कि आजकल जो है लोग वजन कम करना चाहते हैं और वजन कम करने के लिए वो खाना छोड़ देते हैं। बहुत चीज़ों को वो छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं और उनको लगता है कि उनका वज़न कम हो जाएगा, उनका फैट कम हो जाएगा। तो क्या उपवास करने से या फिर आपका खाना कम करने से क्या फैट लॉस होता है या वेट लॉस होता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है फैट लॉस करने का। अ, भूखे रह के, खाना-पीना छोड़ के फैट लॉस नहीं किया जा सकता है। फैट लॉस करने से पहले आपको कैलोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि कैलोरी मैनेजमेंट से हमारे वेट को हम मैनेज कर सकते हैं और अ, हमारे गेपिंग को मेंटेन करके हम जो है फैट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, फैट लॉस और वेट लॉस क्या दोनों सेम है? नहीं, बहुत ही डिफरेंस है। वेट लॉस जब करते हैं लोग तो एक्सट्रीम डाइट पे चल देते हैं, कार्डियो वर्कआउट करते हैं और ऐसा डाइट रहता है जिसमें न्यूट्रिशन होता ही नहीं और न्यूट्रिशन की जानकारी लिए बिना और किसी के गाइडेंस नहीं होने की वजह से जो है वेट लॉस चालू करते हैं, जिसकी वजह से वीकनेस, बालों का झड़ना, डल फील करना, अ, डार्क सर्कल आना, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती है। फिर जैसे वो वेट लॉस करते हैं और कुछ समय बाद वो वेट वापस भी गेन कर लेते हैं और ये वेट लॉस होता है। बट फैट लॉस एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। फैट लॉस पूरा न्यूट्रिशन बेस्ड होता है और जब आपको किसी का गाइडेंस मिलता है, जब एक प्रॉपर कोच मिलता है, तब आप इज़िली फैट को लॉस कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग फैट लॉस कैसे कर सकते हैं? खाते-पीते हुए और जिम भी ना जाए, कैसे कर सकते हैं फैट लॉस अगर करना चाहे तो? जी, तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जिस वे पे आप फैट लॉस कर रहे हैं, जिस वे पे आप फैट लॉस कर रहे हैं, उस दरमियान पे आपको अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े और ईज़ी तरीके से आप फैट को लॉस कर सकें। क्योंकि इस दरमियान पे हमारे हमारे बॉडी से फैट रिड्यूस होता है और जब फैट रिड्यूस होता है और मसल्स उस दरमियान पे गेन होते हैं। मसल्स हमारे बॉडी में रिटेन होने स्टार्ट हो जाते हैं
और उस समय पे न्यूट्रिशन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब आप न्यूट्रिशन सपोर्ट लेते हैं, देन न्यूट्रिशन में आप फाइबर, अपने प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करते हैं, आप विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, ओमेगा 3 कंप्लीट करते हैं, तब आप एक हेल्दी वेट लॉस भी करते हैं और अपने हेल्थ को भी आप बेटर कर सकते हैं। मसल्स कितने इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए? मसल्स इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो जैसे हम घर बनाने के लिए सीमेंट की इस्तेमाल करते हैं मज़बूती के लिए, सेम उसी तरह मसल्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम कुछ काम करते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है और वो मज़बूती चाहिए होती है शरीर में। तो वैसा वो मसल्स से हमें मिलते हैं। मसल्स जब होते हैं तो जब भी हम कुछ काम करते हैं, तो वो हमें दर्द महसूस नहीं होता है। और जैसे ही मसल्स लॉस, जिनके बॉडी पे मसल्स नहीं होते हैं, आप उनको देखेंगे वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, जल्दी उनका बॉडी थक जाता है या फिर छोटी-छोटी बातों पे अ, यहाँ दर्द होना, फिर घुटनों में दर्द होना, फिर पैरों में दर्द होना, वो स्टार्ट होते रहते आपने कहा कि जो फास्टिंग है वो नहीं करना चाहिए या खाना-पीना छोड़ नहीं देना चाहिए। हैं। जी। तो कैसे अपने वो खाने को मैनेज करें, कैसे ब्रेकफ़ास्ट को मैनेज करें, कब वो खाए, ब्रेकफ़ास्ट कब करे, कब लंच करे, कब डिनर करे और क्या खाए वो अपने डिनर में, अपने लंच में और ब्रेकफ़ास्ट में, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जी। तो रात के समय में हमारी फास्टिंग ऑलरेडी होती है, इस वजह से हमें और एक्स्ट्रा फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम उठते हैं, तो उठने के 2 घंटे के अंदर में ही हमको थोड़े बहुत ब्रेकफ़ास्ट की ज़रूरत होती है, जैसे स्नैक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। नट्स हो गए, नट्स को आप भिगो के खा सकते हैं या फिर आप एक आध फल आप खा सकते हैं। बाकी आप थोड़ी-सी बड़ी अमाउंट में जो मैक्सिमम 250 कैलोरी तक आप जो है 9 बजे से पहले आपको ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट कर रहे हैं। देन आप 11 से 12 बजे के बीच में आप कुछ भी ऐसे फाइबर बेस्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप सैलेड हो चुका है या फिर फ्रूट्स हो चुके हैं, जहाँ से आप फाइबर इंटेक कर सकते हैं। जिससे आपके बॉडी को फाइबर मिलेगा जो कि आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करेगा, ताकि आप दोपहर का खाना ईज़िली वो पचा सकें। तो दोपहर में जब आप खाना खाते हैं, तो दोपहर का खाना हमें लगभग 2 बजे से पहले ले लेना चाहिए, ताकि शाम के समय में हमारा जो शरीर है इवनिंग स्नैक्स के लिए रेडी हो जाता है। कई बार ऐसे होता है कि लोग जो है सुबह से भूखे रहते हैं और सीधा 2 बजे खाना खाते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, क्रेविंग्स काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है और उस समय पे इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फिर बाद में उनको पेट जो है पेट जो है फूला महसूस होना, फिर एसिडिटी बनना, फिर पाचन का अच्छा नहीं होना, ये इन सब समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। और यदि आप 2 बजे से पहले खाना को कंप्लीट करते हैं, दोपहर का लंच कंप्लीट करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर इवनिंग स्नैक्स में लगभग आप 5 से 6 बजे के बीच में, क्योंकि उस समय पे हमें क्रेविंग्स होती है चटपटा खाने की, तो उस समय पे अधिकतर हम जो है मैदे वाली चीज़ें या फिर प्रोसेस्ड चीज़ें या फिर एक्सेस फैट वाली चीज़ों को हम कंज़्यूम करने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह में हमको एक अच्छा हेल्दी फूड हमको खाना चाहिए, जैसे फ्रूट हो गए या फिर आप फ्रूट का सैलेड हो गया या फिर पॉपकॉर्न, ऐसे चीज़ों को हमको लेना चाहिए। अ, उस समय पे जब हम इवनिंग स्नैक्स करते हैं तो हमारी बेली फैट जो है रिड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रात का खाना कम से कम हमें 9 बजे तक कंप्लीट कर लेना चाहिए और रात का खाना हमें जितना हो सके हल्का करना है, हल्का भोजन करना है, एकदम लाइट भोजन करना है। उस समय पे कोई भारी कोई भी मसालेदार हो या फिर तला भुना हो, ये सब खाने को रात के समय पे अवॉइड करना है, क्योंकि रात के समय पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। यानी सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। आपको 9 बजे से पहले नाश्ता भी करना है और उसके बाद आप फिर मैम ने बताया जैसे कि साढ़े 11-12 बजे तक आपको कुछ और सलाद वग़ैरह लेना है। फिर डेढ़ से 2 बजे के बीच में आपको लंच करना है। लंच में आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा हेवी खा सकते हैं। शाम का यानी इवनिंग का जो स्नैक्स होता है, वो बहुत अच्छा क्या मूला खा सकते हैं हम? जैसे क्योंकि वो सस्ता भी हाँ, पड़ता है और बहुत अच्छा मूला का भेल बना सकते हैं आप या फिर जो
मटर है, मटर को उबल के जो मटर का बारह भजा बनाते हैं जो हम लोग हाँ, बोलते हैं, तो वो भी खा सकते हैं। हाँ, पर तो वो विदाउट ऑयल होना विदाउट चाहिए। ऑयल होना चाहिए, यानी ऑयल उसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद जो रात का खाना है वो बहुत हल्का होना चाहिए, ताकि जो रात को हेवीनेस जो है वो फील ना हो और फैट जो है वो स्टोर ना हो। यानी ये सारी चीजें, यानी पूरा दिन भर आपको खाते पीते रहना है, लेकिन क्या खाना है ये बहुत जरूरी है। बहुत दूसरा चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि शुगर और ऑयल कितना इफेक्ट करता है फैट को गेन करने में। शुगर और ऑयल ये बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्थ पे जो है इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल खाएँगे तो हमारे ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ेंगे, जो कि आजकल हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और आज ऑयल कंज़प्शन ज़्यादा है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट में ब्लॉकेज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और कम उम्र में अभी आप डेथ देख रहे होंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे लगभग-लगभग इंडिया में 47 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो सफ़र कर रहे हैं लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर से। मतलब उनकी दिनचर्या खराब है और वो बीमारियों में सफ़र कर रहे हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया। ये पूरे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपने लाइफ़स्टाइल को करेक्ट किया तो आप वो चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। तो एक तो फैट ज़्यादा होता है तो हमारे ऑर्गन्स को बहुत खतरा होता है, जैसे फैटी लिवर हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर दूसरा शुगर कंजप्शन हमारे शुगर इंस्टेंट एनर्जी देता है, ग्लूकोज में जल्दी कन्वर्ट होता है ना? और हम इतना ज़्यादा अभी शुगर कंजप्शन करते हैं जो कि हमारे वेट के लिए भी खतरा है, और दूसरा कि हमारे ब्लड वेसल्स में जो ग्लूकोज होता है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से गुजरते हैं, जिसको हम बोलते हैं शुगर डायबिटीज, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। और वो उससे हम सफर करना चालू करते हैं। और जितना ज्यादा हम शुगर इनटेक करेंगे या फिर अपने घर में बच्चे लोगों को देंगे, उतने ही हमारे हड्डियों को भी नुकसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी 30 साल के बाद कैल्शियम डिफिशियंसी स्टार्ट हो जाता है। और उस कैल्शियम डिफिशियंसी को हमको कंप्लीट करना होता है, बट कंप्लीट नहीं करते हैं। और हम बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड शुगर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से धीरे-धीरे कैल्शियम की डिफिशियंसी तो होती है, बट हमारे बोन्स भी कमज़ोर होने लगते शुगर को स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। और कोल्ड ड्रिंक तो आप अगर फैट लॉस की जर्नी में है या फिर वेट लॉस की जर्नी में है, तो आपको शुगर छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको कोल्ड ड्रिंक, मिठाई इन सबसे दूर रहना पड़ेगा। मैम, अगर कोई जिम ना जा पाए, जिसको जिम जाने की इच्छा नहीं है, तो वो कैसे वर्कआउट कर सकता है जिससे उसको थोड़ा सा हेल्दी रहे, या फिर उसको फैट लॉस या वेट लॉस में थोड़ा सा मदद मिले। हैं। जी। तो एक्सरसाइज जो है वो फिजिकल बॉडी की मूवमेंट्स होती है। आप वॉकिंग करके भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप रनिंग करके कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप 15 मिनट का कार्डियो करके कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रेंथ आप जैसे वेट वगैरह आप उठा के आप कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहे, आपका फिजिकल बॉडी मूवमेंट अच्छी रहे। इससे ना एक्सरसाइज से जो है ना वेट घटाने में ना बढ़ाने में आपका ये कोई किसी भी प्रकार से वो कनेक्शन नहीं है, बट ये एक्सरसाइज आपके फिजिकल एक्टिविटी है और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पहले के लोगों में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से मोटापा बहुत कम होता था। बट अभी के समय में फिजिकल एक्टिविटी कम है, क्योंकि छोटे छोटे चीजों के लिए लोग जो है साधन का उपयोग करते हैं, क्योंकि पैदल चल के अभी जा नहीं सकते तो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो कैलोरीज तो अर्न कर रहे हैं बट बर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है बॉडी के मूवमेंट के लिए। तो उसमें से लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग आप देखिए कि एक दिन में आप 6000 स्टेप कर पाते हैं कि नहीं, एक दिन में आप कितना रनिंग कर रहे हैं, या फिर एक दिन में आप कितना स्ट्रेंथ मतलब वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आप कार्डियो कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते और मैं बता दूं कि मैं भी हर्षिता मैम से ही जो है वो हेल्थ संबंधी जो भी सीखना है, जो अपना वेट लॉस की जर्नी है या फिर फैट लॉस की जर्नी है, वो कर रहा हूँ। और मैंने अब तक जो है वो लगभग 6 किलो जो है वो वेट लॉस किया है इनके गाइडेंस में। और साथ में और
मैंने जो है मेरा बॉडी फैट 35 था जो अब 28 में आ चुका है। यानी फैट लॉस भी हुआ है, काफ़ी मसल्स थोड़ा गेन हो रहे हैं। तो मुझे पर्सनली इसका एक्सपीरियंस है कि शुगर को आपको बहुत छोड़ना पड़ेगा, ऑयल को आपको छोड़ना पड़ेगा और खाने का जो टाइमिंग है उसको आपको सही करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही और हमारे साथ आगे भी बने रहेंगी हमारे हर्षिता मैम जो समय-समय पर आपके सवालों का जवाब भी देंगी। अगर आपको हेल्थ संबंधी या फिर वज़न बढ़ाने या घटाने से संबंधी या फैट लॉस हो, चाहे फैट को छोड़ना हो या फैट को कम करना हो या फिर आपको वज़न को बढ़ाना हो, इन कई अगर कोई भी मन में आपका सवाल है, तो उस सवाल को हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वो उस सवाल के जवाब को लेकर हम हर्षिता मैम के साथ फिर उपस्थित होंगे आप सबके सामने। आप देखते रहिएगा छत्तीसगढ़ वॉइस को।